कहानी की शुरुआत में हम नजीब और हकीम नाम के दो भाइयों को सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर देखते हैं। ये दोनों भाई सऊदी अरब में पैसे कमाने के लिए आए हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर उनका मालिक उन्हें लेने नहीं आया होता और ऐसे ही शाम हो जाती है। तभी एक आदमी उनके पास आकर दोनों के पासपोर्ट मांगता है और इन्हें अपने पास लेकर जाता है। नजीब उस आदमी से पानी मांगता है, लेकिन वो पानी देने से मना करते हुए उन्हें गाड़ी में पीछे बैठने के लिए कहता है। काफी लंबा सफर करने के बाद वो एक रेगिस्तानी इलाके में पहुंचते हैं, जिसके बाद रात हो जाती है। नजीब और हकीम रेगिस्तान देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो तो कंपनी में काम करने के लिए आए थे। हकीम उन्हें समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज जानता है और नजीब सिर्फ मलयालम ही बोल सकता है। लेकिन वो आदमी हकीम को दूसरे अरब शेख को भेज देता है और नजीब को अपने साथ ले जाता है। हकीम कहता है कि हमें अलग मत करो। नजीब उसे काफी रोकने की कोशिश करता है, तब वो आदमी उसे बुरी तरह से मारता है और गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले जाता है। रास्ते में गाड़ी रोककर वो आदमी नजीब को गाड़ी से नीचे उतरने को बोलता है, जहाँ वो नजीब को उसके एक आदमी से मिलवाता है और वहाँ से चला जाता है। अब वो दूसरा आदमी नजीब को सोने के लिए कहता है। नजीब कुछ समझ नहीं पाता और नई कंट्री में खुद को काफी अकेला महसूस करता है। तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग आदमी पर जाती है। ये बूढ़ा आदमी हिंदी में बात कर रहा होता है, लेकिन नजीब को हिंदी भी नहीं आती। नजीब इशारे से उस बूढ़े आदमी से पानी मांगता है। वो पानी की टंकी देखकर कहता है कि वहाँ जाकर पानी पी लो। दरअसल नजीब ने कई घंटों से पानी नहीं पिया होता। रेगिस्तान में बहुत तेज हवा चल रही होती है। ठंड से नजीब कांप रहा होता है, इसीलिए वो टेंट के अंदर जाकर सो जाता है। तभी टेंट में एक आदमी जो कि सो रहा होता है वो जाग जाता है और वो नजीब को लात मारकर उठाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस टेंट में सोने की। वो उसे बाहर जाकर सोने के लिए कहता है। तब नजीब बाहर आकर सो जाता है। सुबह उठकर नजीब देखता है कि वो बूढ़ा आदमी बकरियों का दूध निकाल रहा होता है। वो नजीब को अपने पास बुलाकर दूध देता है और कहता है कि ये दूध मालिक को दे दो। नजीब को लगा कि वो दूध उसे पीने के लिए दे रहा है और नजीब उस दूध को पीने लगता है। ये देखकर बूढ़ा आदमी उसे दूध को छीनकर इशारे से बताता है कि ये दूध मालिक को दे दो। नजीब टेंट में जाकर अपने मालिक को दूध देता है। तब उसका मालिक उसे कहता है कि बाहर जाकर बकरियों का दूध निकालना सीखो। नजीब उसके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि मैं यहाँ ये सब नहीं करने आया हूँ, मुझे कंपनी में काम करने के लिए जाना है। लेकिन उस आदमी को कुछ भी समझ नहीं आता और वो नजीब को उठाकर टेंट से बाहर फेंक देता है। तभी वहाँ पर वही आदमी आता है जो नजीब को यहाँ पर बेचकर गया था। नजीब उसे अपने डॉक्यूमेंट्स और जिस कंपनी में जाना है उसका नंबर देता है, लेकिन वो आदमी नंबर और डॉक्यूमेंट्स फाड़ देता है। ये देखने के बाद नजीब रोने लगता है। वो खुद को काफी बेबस महसूस कर रहा होता है। तभी उसका मालिक उसे खाने के लिए बुलाता है। उसे एक मोटी रोटी देता है जो आधी कच्ची होती है। नजीब काफी भूखा होता है और वो वही रोटी खाने लगता है, लेकिन रोटी कच्ची होने की वजह से उसके हलक से नीचे नहीं उतर रही होती। तभी वहाँ बैठा उसका मालिक उसे कहता है कि रोटी को पानी में भिगोकर खाओ। इसके बाद रात हो जाती है और बाहर खड़े हुए ट्रक के पीछे नजीब जाकर सो जाता है। अगली सुबह नजीब बाथरूम के लिए जाता है। तभी वहाँ वो आदमी आकर उसका पानी उसे छीन लेता है और कहता है कि पानी बहुत महंगा है। इसके बाद वहाँ पर पानी के टैंकर वाला आता है जो वहाँ की टैंकी भर रहा होता है। नजीब उस आदमी के पास जाकर उसे मदद मांगता है। वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है। उसी दौरान वो आदमी उसे देख लेता है। वो आदमी नजीब पर बहुत गुस्सा होता है। वो अपनी गन लेकर आता है और नजीब को जान से मारने की धमकी देता है। नजीब को काफी मारने के बाद वो उसे वहीं छोड़ देता है। रात को नजीब उस बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछता है कि तुम्हें यहाँ आए हुए कितना टाइम हुआ है। तब बूढ़ा आदमी कहता है कि एक बार जो यहाँ पर आ जाता है वो वापस नहीं जा सकता। अगली सुबह नजीब का मालिक उसे कहता है कि बकरियों का दूध निकालो, लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा होता। नजीब को दूध निकालने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, इसीलिए बकरियां उस पर हमला कर देती हैं, जिस वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन गुजरते वक्त के साथ नजीब ये काम भी सीख जाता है। एक दिन काम करते हुए नजीब की नजर एक कार के शीशे पर जाती है। वो खुद का चेहरा देखकर काफी मायूस हो जाता है। उसका चेहरा काफी बदल चुका होता है। नजीब सोच रहा होता है कि वो कभी भी यहाँ से नहीं निकल पाएगा, इसीलिए वो पहाड़ी से नीचे कूदकर अपने आप को मारने की कोशिश करता है। वो पहाड़ी पर जाता है और नीचे देखता है कि कई सारे पंछी एक मुर्दे को खा रहे होते हैं। नजीब नीचे जाकर देखता है कि ये लाश किसकी है, लेकिन जब वो नीचे जाता है तो ये लाश और किसी की नहीं बल्कि उसी बूढ़े आदमी की होती है जो उसके साथ काम करता था, जिसे मरने के बाद रेगिस्तान में फेंक दिया गया ताकि गीद उसे नोचकर खा जाए। नजीब सोचता है कि अगर मैं यहाँ रुका तो मेरा भी यही हाल होगा। तब नजीब वापस आ जाता है और अगली सुबह वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मालिक को पता चल जाता है। वो ऊंट पर बैठकर उसका पीछा करता है और गोली चलाता है। गोली की आवाज सुनकर नजीब डर जाता है और वहीं पर ही रुक जाता है। उसका मालिक उसे बहुत बुरी तरह से मारता है और उसका एक पैर तोड़ देता है ताकि वो फिर से भाग ना पाए। अब इसके बाद रात हो जाती है और नजीब बड़ी मुश्किल से अपने हाथ खोलकर पानी पीता है। अगले सीन हम देखते हैं कि नजीब को काफी वक्त गुजर चुका होता है। एक दिन वो रेगिस्तान में भेड़ें चरा रहा होता है। तभी अचानक बारिश होने लगती है। नजीब अपनी बकरियों को लेकर एक गुफा में पनाह लेता है। कुछ देर बाद उसे एक आवाज सुनाई देती
देती है और वो गुफा से बाहर आकर उसी आवाज की तरफ जाता है। कुछ दूरी पर उसे एक आदमी दिखाई देता है, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि नजीब का भाई हकीम होता है। ये दोनों एक दूसरे के गले मिलकर बहुत रोते हैं। दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि कई सालों से ये दोनों गुलामी की जिंदगी जी रहे होते हैं। हकीम बताता है कि मुझसे कई जगहों पर काम करवाया गया और काफी टॉर्चर भी किया गया। तभी दूर से एक कार आकर खड़ी हो जाती है। हकीम कहता है कि मेरा मालिक आया है। इसके बाद हकीम वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह नजीब जब ऊँट लेकर जा रहा होता है तब वहाँ पर हकीम आता है और उसे एक चिट्ठी देकर चला जाता है। नजीब उस चिट्ठी को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ इब्राहिम नाम का एक आदमी है जो यहाँ के सारे रास्ते जानता है और वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। हम उसकी मदद से यहाँ से भाग सकते हैं। कुछ दिनों के बाद नजीब, हकीम और इब्राहिम एक जगह पर मिलते हैं। इब्राहिम बताता है कि कुछ दिन बाद बड़े मालिक की बेटी की शादी है और सभी लोग वहाँ जाएंगे। ये दिन सही रहेगा हमारे लिए यहाँ से भागने के लिए। इसके बाद काफी टाइम गुजरने के बाद वो दिन आ जाता है जब नजीब को उसका मालिक बोलता है कि मैं 2 दिन के लिए शादी में जा रहा हूँ और तुम यहाँ भेड़ों का ख्याल रखोगे। उसके जाने के बाद नजीब सबसे पहले नहाता है क्योंकि वो कई महीनों से नहाया नहीं होता। इसके बाद वो वही कपड़े पहनता है जिन कपड़ों में वो यहाँ आया था, लेकिन उसकी पैंट काफी लूज हो चुकी होती है, इसीलिए वो रस्सी को बांधकर पैंट पहनता है। अगले सीन नजीब भेड़ों को चारा देता है और कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और कभी वापस नहीं आऊंगा। तभी हकीम और इब्राहिम वहाँ पर आते हैं। इसके बाद तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। अब सफर करते करते इनको रात हो जाती है। तीनों काफी थके हुए होते हैं। रास्ते में वो देखते हैं कि एक काफिला आराम कर रहा है। इब्राहिम उनके पास पानी के लिए जाता है, लेकिन वहाँ बैठा आदमी उन पर गोलियां चलाने लगता है और तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद सुबह हो जाती है। हकीम और नजीब, इन दोनों को बहुत प्यास लगी होती है। हकीम इब्राहिम से पूछता है कि रास्ता कहाँ पर है, यहाँ तो चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। तब इब्राहिम कहता है कि हम रास्ता भटक चुके हैं और गलत साइड में बढ़ रहे हैं। कुछ देर बाद हकीम देखता है कि एक ऊंट पानी पी रहा है। वो पागलों की तरह उस तरफ भागता है। इब्राहिम कहता है कि वहाँ पानी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। हकीम जब वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक मरा हुआ ऊंट पड़ा होता है। ये तीनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और एक जगह नमाज पढ़ने के लिए रुकते हैं। तभी कई सारे रेगिस्तानी जहरीले सांप रेत से बाहर निकलते हैं। इब्राहिम हकीम को खींचकर बचा लेता है, लेकिन नजीब का पैर टूटा हुआ होता है जिसकी वजह से वो तेजी से भाग नहीं सकता। तभी उसे इब्राहिम कहता है कि हिलना मत, चुपचाप खड़े रहो, और सांप नजीब के पैरों के ऊपर से गुजर जाता है। नजीब के पैरों में छाले पड़ जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए इब्राहिम अपनी जैकेट निकालकर उसके पैरों में बांध देता है। कुछ देर आगे चलने के बाद ये दोनों भाई फिर से गिर जाते हैं क्योंकि कई दिनों से इन लोगों ने पानी नहीं पिया होता। इन सबको बेहद प्यास लगी होती है, लेकिन इब्राहिम इन दोनों को हिम्मत देता है। हकीम काफी थक चुका होता है और उसे इब्राहिम अपने कंधों पर उठा लेता है, लेकिन कुछ देर के बाद नजीब भी नीचे गिर जाता है। दोनों भाइयों को होश नहीं होता, इसीलिए इब्राहिम उन्हें अपना पसीना पिलाता है। फिर तीनों आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद आगे बढ़ने के बाद हकीम को हेलुसिनेशन होने लगता है। उसे शहर दिखाई देता है। वो भागने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि हम पहुंच गए। वो भूख के मारे रेत खाने लगता है। नजीब उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो नजीब को भी धक्का देकर वहाँ से भागने लगता है और आगे गिर जाता है। उसके मुंह से खून भी आने लगता है। नजीब अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हकीम की सांसें रुक जाती है। तभी रेगिस्तान में एक खतरनाक तूफान आता है। इब्राहिम नजीब को बचाकर आगे ले जाता है, लेकिन वो दोनों तूफान की लपेट में आ जाते हैं। कुछ देर के बाद तूफान भी थम जाता है। इब्राहिम और नजीब जिंदा होते हैं। नजीब खड़ा होकर अपने भाई को आवाज देता है, जिसकी डेड बॉडी तूफान में ढक जाती है। इब्राहिम नजीब को कहता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो आगे बढ़ना होगा। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और सफर में चलते चलते इनको शाम हो जाती है। तभी इन्हें एक पेड़ और पानी दिखाई देता है। दोनों उस तरफ पागलों की तरह दौड़ते हैं, लेकिन इब्राहिम नजीब को पानी पीने से रोक देता है क्योंकि ये पानी जहरीला भी हो सकता है। इब्राहिम एक कपड़े को गीला करके नजीब को पानी पिलाता है और खुद भी पीता है। वहाँ पर इन्हें एक खाली बोतल भी मिलती है, जिसकी मदद से वो एक धुन बजाता है। कुछ देर बाद इन्हें आसमान में परिंदे भी दिखाई देते हैं, जिससे इन्हें समझ में आ जाता है कि किस साइड जाना चाहिए। दोनों एक साइड की तरफ जाने लगते हैं। अब रात होने वाली होती है और नजीब की हालत काफी खराब हो चुकी होती है। रात को वो वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह जब नजीब की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि इब्राहिम वहाँ पर नहीं है। तभी उसे पानी की बोतल वहाँ पर दिखाई देती है, जिसे इब्राहिम रखकर चला गया होता है। और अब रेगिस्तान में नजीब अकेला आगे बढ़ता है। भूख और प्यास ने उसे बेहाल कर दिया होता है। उसके पैर में भी काफी दर्द हो रहा होता है। वो पानी की बोतल निकालकर पानी पीता है। तभी वहाँ पर उसे गाड़ियों के गुजरने की आवाजें आती है और वो उसी साइड भागने लगता है और वो देखता है कि वो हाईवे पर पहुंच चुका है। वो हाईवे पर काफी देर तक मदद लेने की कोशिश करता है। उसे वहाँ पर शाम हो जाती है। वो रोड से गुजरती हुई गाड़ियों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी रात खड़े होने के बाद भी वहाँ पर कोई नहीं रुकता। अगली सुबह नजीब सड़क के बीच में से आगे जा रहा होता है। तभी एक कार उसके पास आकर रुक
रुकती है। ये कार एक शेख की होती है जो उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और पीने के लिए पानी भी देता है। वो शेख शहर में आकर नजीब को एक इंडियन होटल के सामने छोड़ देता है जहाँ का मालिक बहुत अच्छा होता है जो भटके हुए आदमियों की मदद करता है। वो नजीब को नहलाता भी है, उसके बाल भी कटवाता है। नजीब की तबीयत काफी खराब होती है, इसीलिए वो वहीं पर डॉक्टर को बुलवाकर उसका ट्रीटमेंट करवाता है। नजीब पूरी रात आराम करता है, अब वो काफी ठीक महसूस कर रहा होता है। होटल का मालिक नजीब को कहता है कि तुम्हारे दिए हुए पते से तुम्हारी फैमिली के साथ कांटेक्ट हो चुका है। इसके बाद वो नजीब की फैमिली से उसकी बात करवाता है। नजीब अपनी फैमिली से बात करते हुए बहुत रोता है। इसके बाद नजीब को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है ताकि प्रोसेस पूरा होने के बाद उसे इंडिया वापस भेज दिया जाए। दरअसल जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते उन्हें जेल में 3 महीने रखा जाता है। तभी जेल में कुछ लोग आते हैं उन लोगों की पहचान करने जो अपनी कंपनी या उनके मुल्क से भाग आते हैं। असल में अरब अपने गुलामों को पहचान कर ले जाते हैं। तभी वहाँ नजीब को वो आदमी दिखाई देता है जो उसे गुलाम बनाकर ले गया था। वो नजीब के पास आकर रुकता है, फिर उसके सर पर हाथ रखकर कहता है कि तुम मेरे यहाँ से भाग ही गए। अगर मैंने तुम्हें स्पॉन्सर किया होता तो मैं तुम्हें वापस रेगिस्तान में लेकर सबक सिखाता। इतना कहकर वो शेख वहाँ से चला जाता है। नजीब काफी डर जाता है। तभी उसके पास में खड़ा वो आदमी उसे बताता है कि उसने तुम्हें स्पॉन्सर नहीं किया था, इसीलिए वो चला गया, लेकिन तुम गलत वीजा पर आए थे, इसीलिए तुम उसके जाल में फंस गए, लेकिन अब तुम अपने घर वापस जा सकते हो। नजीब वहीं बैठकर बहुत रोने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नजीब प्लेन की तरफ जा रहा होता है। तब वो कहता है कि कोई परदेश जाता है तब अपने घर वालों के लिए तोहफा लेकर आता है, लेकिन मेरी वाइफ और मेरे बेटे को देने के लिए सिर्फ मेरी बची हुई जिंदगी है। इन्हीं लाइंस के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।